साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7। घरौंडा नई अनाज मंडी के मंडी प्रधान चुनाव को लेकर आज घरौंडा उप मंडलाधिकारी ने आज दोनों पक्षों से बात की थी। सुखबीर संधू और विनोद जैन दोनों से आज निर्णय के लिए उनको सौंपा गया था कि अपना जो है निर्णय ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मामला जो है क्वेश्चन मार्क में उलझ कर रह गया। उनको कहीं ऐसी एडवाइस दी गई थी, चाहे आप टॉस के माध्यम से चुनाव करा लें, चाहे आप 6-6 महीने के अंतराल के उसमें जो है सहमति से चुनाव जो है इसको आगे चलने दे। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों ने इस बात को मानने से सरासर इनकार कर दिया। और जो मुख्य रूप से जो बात सामने निकल कर आ रही है, सुखबीर संधू ने बताया है कि जो निर्णय है प्रशासन कानून सर्वोपरि है, जो कानून का निर्णय होगा हम उसी को मानकर चलेंगे। उनसे इस बात पे वार्तालाप भी हुई कि जो कार्यकारिणी बनाई जाती है वो मंडी के कार्यों के लिए बनाई जाती है। मंडी के आड़तियों से भी सलाह ली जा सकती है कि वो नई कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त करके दोबारा उसको इलेक्शन को करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये जो पेच है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उलझता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस लॉ एंड ऑर्डर में मामला देरी भी हो सकता है। अभी 1 या 2 दिन का समय दिया है, बातचीत कराएंगे। दोनों पक्षों के जो मौजूदा विनोद जैन और सुखबीर संधू यहाँ पहुंचे थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और बातचीत कराएंगे। खुद एसडीएम अदिति जो इस पूरे विषय को बड़ी गंभीरता से देख रही है। सबसे बड़ा विषय निकल के आया है, वोट एक कैंसिल कर दी गई है, जो स्टैंप को लेकर मामला था। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो वोटिंग का जो कंपैरिजन किया जाए तो टाई है। और इस तरीके का जो ये मैटर है सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उलझता हुआ नज़र आ रहा है। दिखाते हैं आपको आज की एक खास रिपोर्ट, नई अनाज मंडी के प्रधान चुनाव के इस भूकंप में कितना उछाल उतार चढ़ाव आ रहा है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। विनोद जी, काफ़ी देर वार्तालाप हुई, क्या कुछ आज मैम ने सारी वोट बेल्ट पेपर मंगाए थे जी? वो खोल ले, सारे चेक किए। उसमें मैडम ने एक वोट हमारी इनवैलिड मानी है जी। वो बोली भैया टाई हो गया, अब आप चाहे तो टॉस करा लो, चाहे 6-6 महीने का इलेक्शन करा लो, आपस में 6-6 महीने प्रधान रह लो जी। या री इलेक्शन। तो हमने मैडम को बोल दिया भाई हम तो ना तो टॉस पे राजी हैं ना ही 6-6 महीने के में झगड़े के काम है जी। हमने कहा मैडम जी आप मैडम री इलेक्शन करा सकती है, री इलेक्शन करा दीजिए जी। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं इतना एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व होना गलत है जी? गलत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का इतना होना गलत है। तो आप संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं इस बात से तो मैं संतुष्ट हूँ। टाई अप से? हाँ कोई बात नहीं, जब वो कह रहे हैं तो री इलेक्शन में हमने कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो दूसरी पार्टी से अभी बात हुई, राजी होगी? नहीं वो मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो कह रहे मेरे बंदे डर गए, झगड़ा करने वाला तू बंदे थे, उनके बारे में उससे पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। आज हम मंडी एसोसिएशन से दोनों विनोद जैन और मेरे को मैडम साहिबा ने बुलाया था और मैडम साहिबा और डीएसपी साहब बैठे थे। उसमें क्या था कि मेरा ऑब्जेक्शन था कि 4 वोटों पर ऑब्जेक्शन हो गया क्योंकि एक वोट और निकल गई जिस पर 3 स्टैंप है। मैंने कहा मैडम ये कैंसिल होनी चाहिए। उन्होंने एक वोट कैंसिल करके कह दिया कि फैसले की बात तो ये आती है कि आप मतलब बराबर सहमति बना लो, कोई ये मोर जो लग रही है वो एक ही तरफ से लग रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दर्शा रही है। या तो प्रेशर में लाई गई, अगर मैं तेरे 3 मोर लगा या वोट मेरी है, या किसी उसमें लगाई। तीसरा ये है कि अब जो समय दिया मैडम ने, भाई एक बार सर्वसम्मति थारी बनती हो तो एक चांस और ले लो, नहीं तो उसके बाद आप लोगों का जैसा मैडम आदेश देगी हमने मंजूर है। तो दोबारा इलेक्शन कराने को लेकर कोई चर्चा हो सकती है? कोई ऐसी बात नहीं है ना, मंडी में तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैडम साहिबा चाहेगी, क्योंकि कार्यकारिणी तो मंडी के लिए काम करेगी, तो कहना कि मंडी के जो कार्यकारिणी जो आपकी है तो मंडी के लिए तो काम करेगी। तो कहने की दोबारा इलेक्शन की बात आती है, मंडी से आवाज उठती है, दोबारा इलेक्शन के लिए आप एग्री होंगे? जो मैडम के आदेश करेगी कोर्ट में वो है, तो जो मैडम निर्णय देंगी वही। आज मैडम ने निर्णय नहीं दिया ना, अभी प्रशासन को हम ये चीज़ कह चुके हैं, दोनों फरीक ने अपनी अपनी बात रख दी है और हमने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। प्रशासन जो भी फैसला लेगा वो हम कम से कम हमारी फरीक को मंजूर होगा। मंडी में कमेटी का सिस्टम बदल होगा, प्रशासन की देखरेख में होगा। कच्चा आड़ती कार्यकारिणी की जो एसोसिएशन है, भाईचारे का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ज़्यादा इन्वॉल्वेशन कहीं ना कहीं जो कार्य समिति बनाई गई थी उसने अपनी तरफ से चुनाव करा दिया है
और वो जो डिस्प्यूट बना है, वो डिस्प्यूट बनने के बाद अब गेंद जो है प्रशासन के पाले में है, और प्रशासन ने कल उस कार्य समिति को एक तरह से भंग कर दिया था, और अब कार्य समिति नहीं है। तो इस समय जो भी फैसला देना है प्रशासन ने देना है, और प्रशासन जैसा उचित समझेगा, जैसा उसको ठीक लगेगा वो करेगा, और वो हमें मंजूर होगा। अंदर बना लें, क्योंकि दोनों में से किसी का भी कोई कम ज़्यादा वोट नहीं है, और उनको आज भी हमने समय ही दिया। तो एक वोट पे क्या निर्णय हुआ मैडम, जिसके डिस्प्यूट है? जो एक वोट का निर्णय है वो वोट इनवैलिड है। तो अब आगामी जिस तरह से कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्या दोबारा से चुनाव होंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा था कि एक को ये लग रहा था कि वो वोट मेरे पक्ष में है, दूसरे को लग रहा था, कुछ कुछ वोट पे ऑब्जेक्शंस थे। तो आज हमने उन वोट का निर्णय कर दिया है कि कौन सा वोट वैलिड है और कौन सा वोट इनवैलिड है। तो आज दोनों को स्पष्ट है कि दोनों को बराबर वोट डले हैं। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि अब दोनों जानते हैं कि बराबर वोट है, तो कोई ना कोई ये अपना समाधान करके आएंगे। एक प्रत्याशी तो आपको बोल गया जी कि हम चुनाव चाहते हैं। देखिए, दोनों का अलग अलग व्यू है। एक जो है वो चुनाव के लिए कह रहा है, एक कह रहा है, एक कोई और तरीका बता रहा है, लेकिन दोनों की सहमति जिस चीज पर बनेगी, दोनों कैंडिडेट जिस चीज पर सहमत होंगे, उसके बाद ही हम आगे कोई निर्णय लेंगे। ऐसे में एसडीएम का निर्णय क्या रहेगा? अगर नहीं बनती, एसडीएम अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाते? देखिए, उस समय हालात के अनुसार हम जो है निर्णय लेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जी मंडी में आपसी भाईचारा बना रहे, जी। ताकि आने वाले सीजन में, अभी जो गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, ना तो आड़तियों को, ना किसान को, ना परचेज एजेंसी को, किसी को भी कोई समस्या ना आए। कोई टाइम लिमिट रखी गई है इसमें, कब तक सहमति का होगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही इसका निर्णय हो जाएगा। जल्दी ही ये आपस में ही कोई निर्णय ले लेंगे। तो मैडम, एक प्रत्याशी ने 3 वोटों को ऑब्जेक्शन किया, वो मामला क्या है? देखिए, हमारे पास इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस रहते हैं। जब हम काउंटिंग करवाते हैं विधानसभा, लोकसभा या अन्य किसी चुनाव में, तो हमने उसको एक रेफरेंस लेते हुए उस हिसाब से उसका निर्णय किया है। चूंकि ये जो मंडी प्रधान का चुनाव था, ये कोई इसका कोई ऑफिशियल चुनाव नहीं होता, ये इनका व्यक्तिगत चुनाव रहता है। इसका कोई रूल बुक या कोई कुछ ऐसा तो नहीं है, परंतु हमने तो जो नियम रहते हैं उस नियम के हिसाब से हमने उनका निर्णय किया। तो मैडम, नहीं चाहिए प्रशासन को जल्दी करनी चाहिए, जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है मंडी में? देखिए, मुझे लगता है ज्यादा जल्दबाजी करने से जो है तनाव और बढ़ेगा। अगर हम इनको समय देंगे तो जरूर ये कोई ना कोई अपना ही निर्णय ले लेंगे। बात सामने आई है कि तीन बात आपकी तरफ से रखी गई हैं, 6 महीने का ऑप्शन, टॉस या फिर चुनाव। देखिए, वो तो हमारी आपस में बातें हुई। हम तो समाधान कराने के लिए उनको कई ऑप्शंस दिए जी कि भाई आप टॉस करना चाहते हैं, टॉस कर लें। हमने कहा 6 महीने की प्रधानी का तो हमने इनको, जब ये कल आए थे तब भी कहा था कि आपसी समझौता तो यही है ना कि 6 महीने आप रह लें, 6 महीने हम रह लें। इस तरह के कई ऑप्शंस डिस्कस हुए, पर यह है कि जिसपे दोनों की सहमति बनेगी और जो नियम के हिसाब से बनेगा वो करवा देंगे। तो मैडम, कार्यकारिणी को लेकर बताया गया था, कार्यकारिणी जो है भंग कर दी गई है, तो नई कार्यकारिणी नहीं बना सकते? ऐसे एडवाइस दी जा सकती है? ऐसा है, जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का काम था शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना और एक प्रधान जो है वो डिक्लेयर करना जी। पर चूंकि वो तो हो नहीं पाया, कानून व्यवस्था कितनी खराब, उस दिन जो है कानून व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश करी और आपस में काफी ज्यादा इनकी मारपीट तक की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। इसलिए कार्यकारिणी से हम अब कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। और बैलेट्स जो हमने काउंट करवाए हैं उनके सामने हमने न्यूट्रली 2 लोगों को बुला के उनके सामने काउंट करवाए।